Hello students. In our previous lecture we studied about power of accommodation of a lens, that is the ability of your eye lens to change its focal length. उससे रिलेटेड हमने लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पढ़ा था, फार पॉइंट ऑफ एन आई एक्सेट्रा पढ़ा था, और जो पावर ऑफ अकोमोडेशन को इफेक्ट करती है उस डिजीज के बारे में पढ़ा था, दैट इज कैटरैक्ट. तो हमने बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वर्क पढ़ा था उस दिन, बहुत ही कम पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन. डिफेक्ट्स ऑफ विजन का मतलब क्या है कि आपकी विजन में, आपकी देखने की क्षमता में कोई डिफेक्ट आ जाए. ठीक है, जैसे कि आपको नॉर्मली आपने अपने घरों में देखा होगा, या शायद कुछ स्टूडेंट्स को होगा भी, आपको पास की चीज़ें नहीं दिखती क्लियरली. वो वाला कंसेप्ट नहीं कि लेस देन 25 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हुआ तो वो चीज़ें जो ब्लर दिखती हैं वो नॉर्मल आई के लिए है, बट डिफेक्टेड आई के लिए क्या है कि आपको उससे दूर की, मतलब 25 सेंटीमीटर से अगर 30 सेंटीमीटर पे भी कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, आपको उसकी इमेज भी साफ नहीं दिखाई दे रही है. ठीक है, तो वैसे डिफेक्ट को, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको दूर की चीज़ नहीं दिखती, जैसे कि मान लो काफ़ी दूर पे कोई बॉल पड़ा है, किसी दूसरे पर्सन को जो आपके साथ है वो बॉल क्लियरली दिख रहा है बट वो आपको नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो इन केसेस में क्या होता है कि आपकी आई लेंस में फ़र्क आ जाता है. फ़र्क आ जाने का मतलब है कि क्या आ जाता है, डिफेक्ट. तो वो डिफेक्ट क्या है और उन्हें कैसे करेक्ट किया जाता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन में फर्स्ट डिफेक्ट, बेसिकली ये 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हैं. द नेम इज मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी मायोपिया. तो मायोपिया क्या होता है आपके पास, इसे नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं. नियर साइटेडनेस, एज द नेम इम्प्लाइज. देखो, साइंस में जो नाम रखे जाते हैं चीज़ों के, बेसिकली उनसे रिलेटेड ही रखे जाते हैं. अगर आपको नाम का मतलब समझ आ जाता है तो आपको मोर देन हाफ कंसेप्ट समझ आ सकता है, अगर आप ध्यान से नाम को समझें तो यहाँ पे नियर साइटेडनेस का मतलब है कि जिस व्यक्ति को मायोपिया नाम का डिफेक्ट है उसे पास की चीज़ें दिखेंगी. तो अब उसे पास की चीज़ें दिख रही हैं तो डिफेक्ट क्या हुआ, इसका मतलब उसे दूर की चीज़ें नहीं दिखती. He cannot see the far away objects. ठीक है, तो नियर साइटेडनेस क्या जस्टिफाई करता है कि उसे पास की चीज़ें दिखती है. तो मतलब मायोपिया में आपके पास, आप उल्टा लर्न कर सकते हो कि अगर उसे पास की चीज़ें दिखती है तो मायोपिया में क्या डिफेक्ट है जिसमें आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखती. A person with myopia can see nearby objects distinctly. Can see nearby objects distinctly. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया. अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज अ फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी. अब देखो, नॉर्मल आई के लिए जो हमारा फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी. फार पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिस तक आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो. कल हमने पढ़ा था, या फिर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फार पॉइंट क्या होता है. तो लेट अस कंसीडर, ये आपके पास आई लेंस है, आपकी आई का आई लेंस, ये आपकी बाहर वाली लेयर है, दैट इज कॉर्निया. ठीक है, मैंने पूरी आई ड्रॉ नहीं करी है, आपकी बुक में पूरी आई ड्रॉ है. तो लेट अस कंसीडर फार पॉइंट ऑफ दिस आई इज दिस. 3 केसेस हैं हमारे पास. सबसे पहले हम इसमें नॉर्मल आई देखेंगे, फिर हम उसमें डिफेक्ट देखेंगे, और फिर हम उसमें करेक्टिव लेंस देखेंगे. ठीक है, तो नॉर्मल आएगा अगर फार पॉइंट आपका यहाँ पे है, दैट इज हियर. लेंस के दूसरे तरफ आपकी क्या बन गई, इमेज. ठीक है, मायोपिया में क्या होता है, वो जो आपका फार पॉइंट होता है वो नियरर देन इन्फिनिटी हो जाता है. नियरर देन इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी की रेज आपकी लेंस पे नहीं पड़ती, आपके ऑब्जेक्ट की इमेज आपको नहीं आती. मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट ओ पे प्लेस्ड है
तो उसकी इमेज आपकी आई पे नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उस आई का जो फार पॉइंट है वो अपने पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी से वो रेज ले रहा था अब तक, उसका जो फार पॉइंट है वो खिसक के यहां आ गया है। मतलब ओरिजिनल फार पॉइंट ओ है तो उसका फार पॉइंट कहाँ आ गया है? ओ डैश पे। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट्स ओ पे प्लेस्ड हैं वो उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता। ठीक है, इन वाले ऑब्जेक्ट्स को वो नहीं देख सकता। नियरर देन इन्फिनिटी, ये अगर इन्फिनिटी पे था, दिस वाज एट इन्फिनिटी, तो हिज फार पॉइंट शिफ्ट टू ओ प्राइम। ठीक है, आपकी बुक में ओ प्राइम और ओ अलग अलग डेजिग्नेट किए जा सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, उसका जो फार पॉइंट है वो खिसक के आगे आ जाता है। तो मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट्स ओ पे प्लेस्ड है वो उसे नहीं देख सकता। ठीक है, नियर देन इन्फिनिटी आ जाता है। इन दिस द इमेज इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रेटिना, फ्रॉम ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें जो इमेज है वो रेटिना के फ्रंट में बनेगी। ठीक है, फ्रॉम ऑफ द रेटिना का क्या कहने का मतलब है यहाँ पे, इसमें जो इमेज है ऑब्जेक्ट की इस लेंस में, इस कंडीशन में आपके पास कहाँ पे बनेगी? एट फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना पर नहीं बनेगी, उससे थोड़ी सी आगे बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको जो ऑब्जेक्ट है वो साफ नहीं दिखाई देगा। मतलब कि आपकी इमेज कुछ, रेटिना अगर आपका यहाँ पे है तो इमेज यहाँ बन जाएगी। ठीक है, उसी तरह मैं आपको यहाँ पे प्लेस करके दिखा देती हूँ। अगर आपको इस डिफेक्ट को करेक्ट करना हो तो आप किसका यूज करोगे? कनकेव लेंस। अब देखो, आप बोलोगे कि मैम हमने जब पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि जो कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस है, दैट इज सिलेरी मसल्स जब रिलैक्स्ड होती हैं और आपका जो कन्वेक्स लेंस बन जाता है आई, मतलब बीच से थिन हो जाता है, तो आपकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो हमने यहाँ पे फोकल लेंथ बढ़ाने के लिए फार पॉइंट देखना है ना, हमने फार ऑब्जेक्ट को देखना है, हमने कन्वेक्स लेंस क्यों यूज किया? बिकॉज वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। वी हैव ऑलरेडी कन्वेक्स लेंस हेयर, आई बॉल है जो आपका वो ऑलमोस्ट कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, क्योंकि जब आप दूर के ऑब्जेक्ट्स देखोगे तो आपकी सिलेरी मसल्स रिलैक्स होंगी ही और आपका जो लेंस है वो थिन होगा, मतलब कन्वेक्स ही होगा। आपको उस डिफेक्ट को करेक्टिव करना है तो आपको पहले क्या चाहिए? उस ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप कौन सा लेंस यूज करोगे? कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस क्या करेगा? उस जो आपका फार पॉइंट था वहीं से आपके इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, यहाँ पे आप प्लेस करोगे तो जो आपका यहाँ का पॉइंट, ये इसको भी कवर अप कर पाएगा ओ को। ठीक है, आपका पॉइंट, फार पॉइंट यहाँ पे खिसक गया था ना ओ प्राइम पे, जैसे ही आपने लेंस लगाया तो आप ओ पॉइंट को भी कवर अप कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस, और आपकी रेज इस लेंस पे पड़ेगी। ठीक है, जैसे वो इस लेंस पे पड़ेगी, यहां से वो रिफ्रैक्ट होके ऐसे, कनकेव लेंस में आपके पास यही होता था ना, रेज रिफ्रैक्ट होके जाती थी, हल्की सी तिरछी होके, ऐसा कुछ आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको लेबल करके दिखा देती हूँ। अगर आपकी ऐसी है और आपने यहाँ पे कनकेव लेंस लगाया है, ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक है, ऐसा होगा क्योंकि कनकेव लेंस क्या होता है आपके पास? डाइवर्जिंग लेंस, रेज को डाइवर्ज करेगा और लेंस पे फॉल करेगा रिफ्रैक्ट करके, तो आपके पास रेज कुछ ऐसी आएंगी। आप इसको बुक से इमेजेस को क्लैरिफाई कर सकते हो, वहाँ पे आपको, बट ये डायग्राम्स आपको वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है, सिर्फ शो है, तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल
आपके पास फर्स्ट केस में क्या हुआ, यहाँ पे जो फार पॉइंट था वो ऑब्जेक्ट का नॉर्मल है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से वो पास आ गया, उस पास वाले पॉइंट को आपने कवर अप करने के लिए क्या किया, कनकेव लेंस यूज किया और उसने उसको फार पॉइंट ऑब्जेक्ट को रीड आउट कर लिया। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस वी कैन करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया। सिंपल। तो अगर मायोपिया देखा जाए तो कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, इसमें क्या होता है, फार पॉइंट कम्स नियरर, फार पॉइंट नियरर आ जाता है ना। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। जब आपका डिफेक्ट होता है तब जो इमेज आपके फ्रंट ऑफ रेटिना पे बनती है, फोकल लेंथ हिल जाने की वजह से, फोकल लेंथ कम ज़्यादा हो जाती है ना आई की, इसीलिए जो आपके लेंस के बिहाइंड इमेज है वो भी प्रॉपर रेटिना पे ना बन के उससे थोड़ी सी आगे बन जाती है, इसीलिए ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखता है, ब्लर्ड। अब इसका कॉज क्या है आपके पास, क्यों होता है ये, हर डिफेक्ट का कोई ना कोई कॉज तो होता ही है। जैसे कैटरैक्ट था विद ओल्ड एज था, उसमें वाइट सी लेयर आ जाती है आपके पास फैट की, तो इसमें क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मतलब जो आई लेंस है आपका उसका कर्वेचर बड़ा हो जाता है। कर्वेचर मतलब आई लेंस आपका ये वाला फ्रंट वाला चीज ये क्या बड़ी हो जाती है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ठीक है, और किस वजह से होता है, इलांगेशन ऑफ आई बॉल। ऑब्वियसली अगर आपका आई बॉल बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो आपका लेंस भी बड़ा हो जाएगा। इलांगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, दो रीजन है इसके। और करेक्टिव लेंस क्या है ये मैंने आपको बता दिया, कनकेव लेंस। ठीक है, आपको इनके डायग्राम्स का एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको माइनर सा समझाने के लिए है, वो इतना आपको सिलेबस में भी नहीं है, क्योंकि आपका वो फर्स्ट चैप्टर में आपने लेंसेज के पूरे केसेस पढ़े हैं, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप नोट करना चाहो तो भी मत करो। हाइपर मेट्रोपिया, ये हमारे पास नेक्स्ट डिफेक्ट है। अब हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब नियर के ऑब्जेक्ट्स दिखना, फार साइटेडनेस का मतलब फार के ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली दिख जाते हैं। फार साइटेडनेस में क्या है, अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अब इसमें क्या है देखो, नियर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाता, इसका मतलब जो नियर पॉइंट है वो क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन इज फार्दर अवे। तो अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें, डायग्राम ड्रॉ करें, तो देखते हैं, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट का नियर पॉइंट है, थोड़ा पास ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट का नियर पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं एन फॉर नियर पॉइंट, खिसक के पीछे जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, जो वो ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस है वो यहाँ से लेना शुरू कर देता है, और ये वाली जो इमेज है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसे वो रीड नहीं करता। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास कौन सा लेंस यूज करोगे आप इसमें, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो नियरर पॉइंट है वहां से रेस कलेक्ट करेगा और उसे कन्वर्ज कर देगा लेंस पर, कन्वर्जिंग लेंस है ना। ठीक है, कन्वर्ज करेगा और आपके पास उस छोटे ऑब्जेक्ट की भी मैग्नीफाइड इमेज आ जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं। देखो, मायोपिया आप किससे ऑन कर सकते हो, डाइवर्जिंग लेंस से। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस है,
आपको जब वो डाइवर्ज्ड रे देगा, इसका मतलब दूर के ऑब्जेक्ट के आपको वो रिफ्रैक्टेड रेज ज़्यादा देगा, डाइवर्ज करके देगा, लार्ज अमाउंट में बना के देगा। ठीक है, देखो जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, दूर के ऑब्जेक्ट की रेज इकट्ठी करके आपको इतनी बड़ी करके देगा। ठीक है, तो आपके आई को इकट्ठी करने के लिए काफ़ी सारी रेज मिल जाएंगी, तो वहां पे आपका जो कनकेव लेंस है वो इजी रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, आपको इसकी छोटी रेज चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, आपको रेज को कन्वर्ज करना है। कन्वर्ज करने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करते हो, कन्वेक्स लेंस। सो हेयर इन हाइपरमेट्रोपिया द करेक्टिव लेंस विल बी विद अस इज कन्वेक्स लेंस। तो अब हम देख लेते हैं इसमें पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कैन नॉट सी फार नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, इसमें जो नियरर ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं देख पाता। अब इसमें जो आई इमेज है उसमें क्या हो रहा था, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही थी ना, इसमें इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द रेटिना। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, मतलब कि दोनों ही केसेस पे रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी, जिसके वजह से आपको ब्लड दिखेगी इमेजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका कॉज देख लेते हैं। कॉज क्या हो सकता है, वहां पे था एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और इलोंगेशन। यहाँ था द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, द आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल। यहाँ पे इलोंगेशन है ना, इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, और यहाँ पे क्या, आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल। अब देखिए ये तो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपका जो आप डिटेक्ट कर सकते हो कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है। मतलब इलोंगेशन ऑफ आईबॉल है आपके पास, किसी भी मेडिकल टेस्ट में आपको पता चलता है, तो आपको पता चल जाएगा कि मायोपिया है आपको। वैसे तो सिंपल टेस्ट बता देते हैं आपको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, वो वर्ड्स वगैरह पढ़वाते हैं आपसे, जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, आई नोज एंड थ्रोट डॉक्टर्स होते हैं जो। बट कई बार अगर आपको करेक्टिव लेंस आपको लेज़र से लगवाने हों, जैसे कैटरैक्ट है आपके पास, तो उन केसेस में आपके पास जो रीजंस होते हैं वो ये होते हैं, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, इलांगेशन ऑफ आई बॉल एक्सेट्रा। बेसिकली इनकी वजह से होता है। कई बार ये लोग आपकी डिजीज़, कई बार ये प्रॉब्लम्स आपको डिजीज़ की वजह से होती हैं, कई बार ये आपको प्रॉब्लम्स एक्सेसिव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर लैपटॉप्स वगैरह इन सब चीज़ों से होती है। और नेक्स्ट है इसका फोकल लेंथ बिकम्स टू लार्ज। ये तो है ही, जब आपके पास जो फार पॉइंट है वो पास आ गया तो फार पॉइंट आपके पास आया, मतलब कि नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन इज फार्दर अवे, तो आपकी जो फोकल लेंथ है वो आपकी बढ़ेगी ही। करेक्टिव लेंस क्या है यहाँ पे आपके पास, कन्वेक्स, डायग्राम्स में आपको बता दिया है। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट डिफेक्ट है, दैट इज प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या है, आपको विद ओल्ड एज आता है। इसमें क्या होता है, जो आपका आईबॉल है वो ना ही दूर की चीज़ें साफ देख सकता है, ना ही पास की चीज़ें साफ देख सकता है, मतलब दोनों ही एक ही बारी में खराब हो जाते हैं, दोनों ही फोकल लेंस आई लेंस की। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपको एक बायफोकल लेंस मिलता है। बायफोकल लेंस मतलब बाय मतलब टू, उस लेंस की टू फोकल लेंथ होती है। और किसी एक लेंस की टू फोकल लेंथ कैसे हो सकती है, तो क्या करते हैं, जो आपके पास स्पेक्स होता है उसमें ऊपर वाले एरिया में क्या कनकेव लेंस लगा देते हैं और नीचे वाले एरिया में कन्वेक्स लेंस। ठीक है, मैं कंफर्म कर लेती हूँ इसमें
करेक्टिव बायफोकल पोर्ट, अपर पोर्शन कनकेव, हाँ ठीक बोल रही हूँ मैं, अपर वाले पोर्शन में कनकेव लेंस, मान लीजिए आपका ऐसा है स्पेक्स आपके घर में, ठीक है, जो उसका कनकेव ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, कनकेव मतलब ऊपर वाला पार्ट पतला होगा, नीचे वाला क्या होगा, कन्वेक्स, ठीक है, ऐसे होंगे ये वाला पार्ट पतला होगा और ये वाला पार्ट मोटा होगा, एक ही लेंस में लगे हुए होंगे, एक ही लेंस में लगे हुए होंगे, मतलब जो आपके चश्मे का एक पार्ट है उसी में दोनों बायफोकल लेंस होते हैं, ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग। इसमें क्या होता है प्रेसबायोपिया में, प्रेसबायोपिया में क्या होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग। पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीजेस विद एजिंग, ठीक है। जो हो गया आपके पास पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज हो गई। उसके बाद क्या होता है, द नियरर जो पॉइंट है वो नियर आ जाता है और जो नियरर पॉइंट है वो दूर चले जाता है और जो फार्दर पॉइंट है वो पास आ जाता है। इसकी वजह से आप ना ही दूर के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो ना ही पास के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो। इसका कॉज क्या होता है, सिंपल सा कॉज है, देखो जो फोकल लेंथ है एडजस्ट कौन करती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन किस पे डिपेंडेंट है, सिलेरी मसल्स। तो कॉज क्या है इसका, वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, सिंपल, या फिर लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो अगर वीकनिंग होगी तभी लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होगी आपके पास। करेक्टिव लेंस में आपको बता चुकी हूँ, दैट इज बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस, यहाँ पे बाय का मतलब क्या है, टू, ठीक है, बाय वर्ड इज यूज, बाय BI इज यूज फॉर टू, डेजिग्नेटिंग टू थिंग्स। सो बायफोकल लेंस में आपके दो लेंसेज है, कनकेव एंड कन्वेक्स बोथ। बता दिया मैंने आपको, लेंस के अपर वाले पार्ट में कनकेव होगा, मतलब बीच से थिक होगा, और जो कन्वेक्स है उसमें बीच से थिन होगा, ठीक है। हाफ हाफ दोनों लगे होंगे, हाफ लेंस ऊपर हाफ लेंस नीचे, हाफ पार्ट्स। तो ये था आपके पास डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्टिव मेजर्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन of light through prism। छोटा सा कंसेप्ट है आपके पास, मैं अभी आपको सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इसमें क्या है, आपकी जो लाइट है प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होती है। तो फर्स्ट देख लेते हैं प्रिज्म क्या होता है हमारे पास। प्रिज्म जो है एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है जिसका बेस भी क्या होता है, ट्रायंगुलर, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। 3 एडजेसेंट साइड्स भी इसकी ट्रायंगुलर होती हैं और इसका बेस भी क्या होता है, ट्रायंगुलर। जो इन बेसिस के बीच में एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। सो बेसिकली इसमें जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन है वो कैसे होता है, लाइट एंटर करती है रेयर टू डेंसर, ठीक है, ये आपका नॉर्मल ड्रॉ है, N to N prime, तो will travel towards the normal. When light will enter from denser to rarer medium, ये है आपका normal, the light will travel away from the normal। इधर को आनी चाहिए towards the bend तभी होगी, तो here the light is traveling away from the normal। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था जो हमारे पास रिफ्रैक्शन का, उसी पे बेस्ड है। ये नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे with all labeling of diagram। So thank you, this is all for today।